पहली बार मैं पूर्णिया जिले में आकर सत्संग के उस मंच पर उपस्थित हूँ जहाँ कभी झोपड़ी बना करके सदगुरु महर्षि जी रहते थे। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। 1998 ईस्वी में मैं गया था अमृतसर। वहाँ से इच्छा हुई कि स्वर्ण मंदिर देखना चाहिए, तो बस अड्डे पे ज्यों उतरा, एक टेम्पो वाले सरदार जी मेरे निकट आए। उस समय मैं सन्यासी जीवन में नहीं था। तो पूछते हैं, भैया कहाँ जाना है? तो हमने कहा अमृतसर। कहाँ से आए हो? तो मुझे लगा कि ये गोड्डा जानेंगे कि नहीं जानेंगे, तो हमने कहा कि मैं पटना के निकट से आया हूँ। इतना कहना था कि उनके आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए वो सरदार जी कहते हैं, कब मेरा वो सौभाग्य होगा जब हम अपने गुरु का देश देखने के लिए जा सकेंगे। उनके गुरु का देश कहने का मतलब गुरु गोविंद जी महाराज की वो धरती है पटना। तो अपने गुरु को याद करके, जो लगभग 450 वर्ष पहले यहाँ से चले गए, और उनके विषय में कहते हैं, पता नहीं कब मेरा सौभाग्य होगा जब हम अपने गुरु का देश देखने के लिए जा सकेंगे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, मेरे गुरु जी के देश से आए हैं, मैंने गुरु गोविंद जी महाराज के देश से आए हैं, बिहार से आए हैं। तो मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आप लोग तो जन्म लिए, लेकिन मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पहली बार इस क्षेत्र में हमें आने का मौका लगा। ऐसे एक दो बार सत्संग में कहीं कहीं सुनने के लिए पहले आया था। ये पहली बार मेरा सौभाग्य है। वो ज्ञान शिखर जी महाराज मुझे एक दो जगह से लेकर के इधर आ रहे हैं। कुछ दिनों से साथ ही हम लोग चल रहे हैं, तो कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को पुनः एक बार नमन करता हूँ और उस गुरुदेव का बहुत बहुत जय जयकार करने के लिए आह्वान करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आप सब लोगों के बीच आप लोगों का दर्शन कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने ईश वंदना, संत वंदना, गुरु वंदना, संत मत का सिद्धांत और परिभाषा, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा आदि का पाठ स्वर में स्वर मिलाकर किया। फिर हम लोगों ने क्रम क्रम से सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र का पाठ सुना, कठोपनिषद के मंत्रों को सुना, फिर भक्त शिरोमणि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की वाणी सुनी और गुरु महाराज की वे भजन को हम लोगों ने सुना। वेद मंत्र के पाठ के क्रम में आया ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ए मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। वेद भगवान उपदेश करते हैं किनको? मनुष्य मात्र को। यानी तत्व रूप में अगर कोई पहचान सकता है परमात्मा को, जान सकता है परमात्मा को, तो वह एकमात्र मनुष्य शरीरधारी ही है। मनुष्य शरीर वाला ही परमात्मा को तत्व रूप में जान सकता है। और यही करने के लिए हमें परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर भी दिया है। यही एक काम हो जाए, इसी के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। आया है उपनिषद वाक्य है, वायु यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो भव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ। जिस प्रकार एक ही वायु सब में घुस करके, सब में समा करके, उससे बाहर भी है, और जिस बर्तन में जिस चीज में वो घुसा है वो उसी का अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार सारे जीवों का एक ही अंतरात्मा सारे जीवों के अंदर जाकर उससे बाहर भी है। तो उस परमात्मा को, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, राम स्वरूप तुम्हार
वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। वेद ने जिस स्वरूप के विषय में नेति नेति अर्थात अंत नहीं अंत नहीं अंत नहीं ऐसा कहा है, वह तो अगोचर है, इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है, बुद्धि के परे है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता है। ऐसे परमात्मा को अगर हम तत्व रूप में जानना चाहते हैं कि वो कैसा है, और तत्व रूप में जाने बिना पहचान वाला ज्ञान नहीं होगा, और पहचान वाला ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमारी मुक्ति भी होने वाली नहीं है। तो कहा उस परमात्मा को तत्व रूप में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहला काम अगर कुछ है तो आपको बुद्धि योग करना पड़ेगा, बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा, वहां ले जाकर के जोड़ना पड़ेगा जहां हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाए, हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाए, उस जगह पर ले जाकर के जोड़ना पड़ेगा। तो कौन ऐसी जगह है जहां ले जाकर के अपने बुद्धि को जोड़े और हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाए, हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाए, हमारी बुद्धि सात्विक हो जाए, कहां ले जाकर के जोड़े? तो हमारे गुरु महाराज कहते थे हमारे अंदर में जब ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता में रहते हैं, अविद्या में रहते हैं, तो कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का बोध नहीं होता, और जब कर्तव्य अकर्तव्य कर्म का बोध नहीं होता तो अकर्तव्य कर्म भी हो जाता है, कर्तव्य कर्म छूट जाता है, अकर्तव्य कर्म हो जाता है। इसलिए विद्या की ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, और ये विद्या और ज्ञान हमारी बुद्धि को तब आ सकती है जब हम पढ़ाई करें, विद्या अध्ययन करें, और दूसरा अगर कहीं कुछ ज्ञान होने वाला है वो संतों की संगति में होने वाला है। इसलिए विद्याभ्यास की और संतों के संगति की बड़ी आवश्यकता है। एक बार की बात है, राजगिरी में एक जाति का स्वर्णकार एक आदमी अपना धंधा नहीं करके वो गौ घातक का काम करता था, कसाई का काम करता था। तो एक आदमी को लगा कि भाई ये आदमी मेरी जाति का है और ये कसाई का काम करता है, तो उसको कहा तुम ऐसा करो, ये काम करना तुम छोड़ दो। अब वो क्या करते थे, कभी वो कपिलवस्तु चला जाए, जब पता चले कि भगवान बुद्ध इधर नहीं है, अभी चले गए दूसरी ओर, तो वो कपिलवस्तु चला जाए, और जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु की ओर जाते थे तो राजगिरी की ओर चला जाए। जगह बदलते रहता था और छिप छिप करके गौ काटने का काम करता था। एक सज्जन मिले, उसने कहा तू मेरी जाति का होकर के ये तुम क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपना धंधा सिखाता हूं, और उसको स्वर्णकार का काम सिखा दिया। और कुछ दिनों के बाद इच्छा हुई तो उस आदमी ने अपने बेटी का ब्याह भी उसी से कर दिया। थोड़े दिनों के बाद क्रम से 4 बेटे का जन्म हुआ। अब वो चारों बेटे जब कुछ बड़े हुए तो हो गए भगवान बुद्ध के शिष्य। तब तक में ये आदमी बूढ़ा हो चुका था जो आधी उम्र तक गाय काटने का काम किया था। एक दिन उसके चारों बेटे ने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया। भगवान बुद्ध उनके घर पर गए, भोजन कराया, कुछ दक्षिणा दिया, और चारों भाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और वो कहते हैं भगवान, मैंने जो ये भंडारा दिया है अपने पिताजी के मुक्ति के निमित्त हमने दिया है, इसलिए आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दें, वे मृत्यु शैया पर पड़े हैं। तो भगवान बुद्ध उनके निकट जाते हैं, जाके देखा उसको तो मृत्यु शैया पर पड़े हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐ गो घातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है, और जमराज तेरे प्राण को हर कर ले जाने के लिए भी तैयार है। और दुर्भाग्य की बात कि तुम्हारे पास कोई पाथे भी नहीं। पाथे समझ रहे हैं, रास्ते में चलेंगे, जो जिसको हम लोग देहाती भाषा में कलौवा कहते हैं, कलेवा। रास्ते में चलेंगे तो खाने पीने का तुम्हारे पास कोई सामग्री भी नहीं है उस रास्ते में जो तुम चलोगे। बाबा कबीर तो कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, अब बहियां पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। कोई नहीं मिलेंगे,
तो कहते हैं पाथे भी नहीं है तुम्हारे पास और जमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार है, तेरा शरीर भी पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है, कोई पाथे नहीं है। इसलिए गौ घातक कसाई तुम मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, सारे मलों को धो डालो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। सारे मलों को धो डालो, मूर्ख मत बनो, पंडित बनो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। सारे मलों को धो डालो। महापुरुषों की संगति में जाने से ही हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूर है। ये अगर युक्ति है कि नहीं पास, तो धीरे धीरे सारे पाप छीजते जाते हैं। ऐसे तो दर्शन का ही बहुत बहुत प्रभाव तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, एक घड़ी आधो में पुनि आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। दर्शन मात्र से करोड़ों अपराध कट जाते हैं और उनकी शरणागति होकर के, एकदम विनम्र भाव में उनकी शरणागति होकर के, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के जो धीरे धीरे उनकी युक्ति के मुताबिक मानस जप करते हैं, तो सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूर है। और सदगुरु रूप ही में धारत, अगर उनकी उस मूर्त को, उस मानस मूर्ति को अपने मानस पटल में अगर बिठा लिया, तो सदगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे, इन सारे विकारों का धीरे धीरे दहन होना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाए। वो भगवान बुद्ध के सामने, भगवान बुद्ध सामने में खड़े हैं और जैसे ही कहा भगवान बुद्ध इधर मुड़े, वो गो घातक कसाई प्राण त्याग करके वो शरीर छोड़ करके चला गया। तो चारों बेटे पूछते हैं कि भगवान मेरे पिताजी की क्या गति हुई? बोले तत्काल वो स्वर्गलोक में जाकर के जन्म लिया है, इस अधोगति से भी बच गया, स्वर्गलोक में जाकर के जन्म लिया। कहने का तात्पर्य कि महापुरुषों की संगति में जाते हैं, सत्संग की संगति में जब हम जाते हैं, हमारी बुद्धि धीरे धीरे परिमार्जित होने लगती है। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, ते नरक रूप जीवत जग, वो मनुष्य इस संसार में नरकवत जीता है, नारकीय जीवन होता है। जो भव भंजन पद विमुख भागी, जो भव भंजन करने वाले हैं गुरु प्रभु, उनके चरणों से जो दूर रहता है, उनकी भक्ति से जो दूर रहता है, वो कहते हैं ते नरक रूप जीवन जग। इस संसार में नरकवत उसका जीवन हो जाता है, नारकीय जीवन हो जाता है। और कहते हैं निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, जो भव भंजन करने वाले महापुरुषों के चरणों से दूर रहेंगे, गुरु प्रभु की भक्ति से दूर रहेंगे, निशिवासर दिन रात रुचि पाप, उसकी रुचि पाप में डूब हो जाती है, उसको पाप कर्म ही अच्छा लगने लगता है। और असुचि मन, उसका मन अपवित्र हो जाता है। और खलमती, उसकी बुद्धि दुष्ट वाली हो जाती है, विकृत बुद्धि हो जाती है। और निगम पद त्यागी, वे वेद मार्ग का विरोधी बन जाता है। वेद में जो मानव के जीने का सिद्धांत महापुरुषों ने दिया है, उससे विमुख उसकी बुद्धि हो जाती है। और कहाँ जाती है? तो कहते हैं सुत वित्त दार भवन ममता निसी, हमेशा वो बाल बच्चे के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, पत्नी और पति के चक्कर में उसकी बुद्धि डूबी हुई रह जाती है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, सर्वन राम कथा अनुरागी, उसके जीवन से साधु पुरुषों की संगति दूर हो गई, सत्संग मिला नहीं और परमात्मा के भजन का अभाव उसके जीवन में हो जाता है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को और श्रवण राम कथा अनुरागी, राम के कथा का अनुरागी नहीं हो सकता है, क्योंकि साधु पुरुषों की संगति से वो दूर चला गया। और अंतिम में कहा तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। महापुरुषों की संगति में जाएंगे तो पता चलता है कि सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही और मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। जो मछली वाली सूरत हो जाती है जिसकी, जैसे छोटी सफरी मछली उल्टी धारा में चढ़ जाती है जल प्रपात में, और बड़े बड़े हाथी भी बह जाते हैं पानी की तेज धारा में, छोटी मछली चढ़ जाती है। उसी प्रकार महापुरुषों की संगति में जो जाते हैं, अमृत की धारा का ज्ञात होता है, उस धारा को पी करके वो मनुष्य अमर हो जाता है। तो ऐसे भेद बताने वाले महापुरुषों की संगति से जो दूर रहता है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी।
वो हरिनाम रूपी अमृत को पीना छोड़ करके विषय रूपी विष का पान करता है, हट करके। वो ऐसा सठ है कि वो विषय रूपी विष का पान हट करके पीता है, हरिनाम रूपी अमृत को छोड़ करके। और सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन जन्मत जगत जननी दुख लागी। जिस प्रकार सुअर, कुत्ते और सियार इस जन्म में व्यर्थ ही अपने मां को प्रसव का दुख देने के लिए जन्म लेते हैं, उसी प्रकार उस मनुष्य का जीवन हो जाता है। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ऐ मनुष्यों, अगर तू चाहता है परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहता है, मूल रूप में वो कैसे हैं, इनको अगर तू जानना चाहता है तो सबसे पहले तुम्हें अपने बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए महापुरुषों की संगति में जाना चाहिए। महापुरुषों की संगति में, भगवान बुद्ध के जमाने की ही बात है। एक श्री सद्गुरु महाराज की जय, भगवान बुद्ध के ही जमाने की बात है। ये एक लड़के का जन्म हुआ, ये एक लड़की की शादी हुई और वो ससुराल ये शादी के पहले अपने पिताजी से कहते, पिताजी मैं तो शादी नहीं करना चाहती। कहा क्यों? कहा मैं तो भिक्षुनी बनना चाहती हूं। तो पिताजी को डर लगा, जल्दी जल्दी ब्याह करवा दिया। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि ऐसे घराने में जाकर के शादी हो गई उसकी, जो भगवान बुद्ध से दीक्षा लिए हुआ था जो लड़का, और ये तो बचपन से दीक्षित थी, चली गई उस घर में। अब पति से कहते कि मेरी इच्छा तो शादी करने की नहीं थी। बोला तुम कर ली क्यों? तो पिताजी ने करवा दिया। कहा अभी क्या हुआ है, अभी तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा अगर आपकी सहमति हो तो मैं अभी भी साध्वी बन जाऊं। तो पति लेके चले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध मिले नहीं तो उनके ही एक भाई थे, शायद चचेरे या मौसेरे भाई थे, उनका नाम था देवदत्त। देवदत्त के पास लेके गया, उन्हीं से संन्यास दिलवा दिया और भिक्षुनी के साथ में वो रहने लगे। कुछ दिनों बाद चर्चा होने लगी, आपस में निंदा होने लगी उस लड़की की। कहा ये तो देख, सारे लोग देख रहे हैं कि ये तो गर्भवती है, धीरे धीरे उसके गर्भ में उभार आ रहा है। देवदत्त को पता चला तो उस लड़की को बुलाया, कहा इसको सफेद कपड़ा पहन करके यहां से निकलवा दो। जैसे ही उस लड़की को सामने में लाया, उस लड़की ने कहा खबरदार, आप मेरा सन्यास वेश नहीं उतरवा सकते। आपके शासन में हमने ये सन्यास वेश नहीं लिया, हमने सन्यास वेश लिया है भगवान बुद्ध के शासन में। जैसे हमारे यहां सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का शासन चलता है संत मत में, कहा हमने भगवान बुद्ध के शासन में लिया है सन्यास, आप नहीं उतरवा सकते। मुझे ले चलो भगवान बुद्ध के पास, अगर वो मुझे दोषी करार देंगे तो मेरा सन्यास वेश उतरवा देना। तो उस लड़की को लेके गया भगवान बुद्ध के पास, और भगवान बुद्ध के निकट ज्यों ही गए तो उन्होंने सबसे उम्रदराज साध्वी विशाखा को बुलाया और विशाखा को कहा विशाखे तुम बताओ ये दोषी है या निर्दोष है। तो विशाखा अंदर ले जाती उस लड़की को और सारी बातों को पूछ करके वो आके कहते भगवान ये लड़की बिल्कुल निर्दोष है। कहा कैसे? कहा ये जो ससुराल गई थी अपने पति के संजोग से ही ये गर्भवती हुई है, इसको पता नहीं चल पाया और तब तक में ये साध्वी बन गई। तो भगवान बुद्ध ने बड़ी कृपा करके उस भिक्षुनी को अपने पास रख लिया, भिक्षुनी समुदाय में रख लिया। 9-10 महीने के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। तो भगवान बुद्ध को लगा कि शायद ये भिक्षुनी होकर के, सन्यासिनी होकर के बच्चे को दुग्धपान कराएगी तो इसके सन्यास वेश में कलंक लगेगा, ये उचित नहीं। तो महाराजा बिंबिसार को बुलवाया और उनको कहा इस लड़के की परवरिश तू करना। वो लेके चले गए, एकदम राजकुमार जैसा भरण पोषण होने लगा। ये भी भिक्षुनी बन करके भगवान बुद्ध की सभा में ही रहना, घूमना फिरना, भिक्षाटन करके जीवन बिताना, साधन भजन करना ये करती थी। 6 वर्ष का होते होते वो लड़का भगवान बुद्ध से दीक्षा ले लिया और इस मां ने अपने बेटे को देखा नहीं। 12 वर्ष का होते होते उसको आत्मज्ञान भी हो गया, अरहत प्राप्त कर लिया उस लड़के ने। और आगे चल करके वही लड़का भिक्षु कुमार कश्यप के नाम से विख्यात हुए थे, जो अग्रगण्य शिष्यों में गिने जाते हैं भगवान बुद्ध के। वो लड़का जब 12 वर्ष का हो गया, एक दिन चला जा रहा था, किसी ने बता दिया, किसी भिक्षुनी ने, कि देखो तेरा ही बेटा जा रहा है। अब जैसे ही कहा तेरा ही बेटा जा रहा है, तो मां की ममता जाग गई, मां का मातृत्व जाग गया, दौड़ी बेटा बेटा कहते। इधर शरीर से दुग्ध की धारा बह रही है, अब बेटा बेटा कहते हुए दौड़ी चली जा रही है। बेटे ने देख लिया, वो तो आत्मज्ञानी बेटा है, 12 वर्ष का कुमार कश्यप। डांटा अपनी मां को इतनी जोर का,
कड़ी फटकार लगाई, उसकी माँ थरथरा करके बैठ गई और बैठी तो चली गई समाधि में। 24 घंटे के बाद समाधि भंग होती है तो उसको भी आत्मज्ञान, उस मां को भी आत्मज्ञान हो चुका था। अब ये छोटा सा बालक और उसकी मां अगर रहती, उसकी मां रहती ससुराल में तो पता नहीं क्या क्या होता। भगवान बुद्ध की संगति मिली, जीने की दिशा ही बदल गई। और जीने की दिशा बदली, उसी के कोख से जिस बेटे ने जन्म लिया वो भी भगवान बुद्ध के शरण में जाते हैं, दीक्षित हुए। 12 वर्ष की उम्र में उनको भी आत्मज्ञान हो गया और वो सामर्थ्य उसके अंदर में आया कि अपने मां को भी आत्मज्ञान करा दिया। ये सामर्थ्य उसके अंदर में। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि अगर तू चाहता है उस परमात्मा को जानना, तत्व रूप में जानना चाहता है, तो सबसे पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि परिमार्जित होगी। जब बुद्धि परिमार्जित होती है तब विचार उठता है। जिन महापुरुषों की कृपा से हमारी बुद्धि में पवित्रता आई, हम लोगों को ही अगर सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की कृपा छाया नहीं मिली होती तो हम लोगों की क्या गति होती पता नहीं। अभी देखते हैं अधिकांश लोग आसनी लेके बैठते हैं। जो लोग सत्संगी ने पूछिए कौन कौन आसनी लेके बैठते हैं। अब पानी पिएंगे तो देख सुन करके पीते हैं, जिसके तिसके बर्तन का नहीं पीना चाहते हैं। ये सारी बातें साधारण छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारी बुद्धि में कहां से आई? तो ये सारी चीजें साधु संतों के बीच बैठ बैठ करके सत्संग में जाकर के हम लोगों ने सीखा है। और बहुत सारे विकारों को हम लोगों ने छोड़ा। मैं अपनी बात ही खुद बतलाता हूं। जब विद्यार्थी जीवन में था तो सिगरेट पीता था, सत्संग में आया, नौकरी हो गई, उसी दिन पहले ही संकल्प लिया था कि नौकरी जिस दिन होगी तो सारा चीज छोड़ दूंगा। तो सिगरेट पीता था वो छोड़ दिया उसी दिन। सत्संगी बनने के पहले लहसुन प्याज छोड़ दिया। ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पुस्तक पढ़ता था गुरु महाराज जी का। और फिर धीरे धीरे मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज सारा चीज छूटता चला गया, क्योंकि घर में सारे लोग सत्संगी थे। मैं उनके प्रभाव में था बचपन से ही। एक साल हमने खाया था, फिर धीरे धीरे सारे चीज छूटते चले गए। और प्याज, लहसुन सत्संगी बनने के पहले छूट गया। सत्संगी बने तो फिर धीरे धीरे चाय पीते थे वो छोड़ दिए, पान खाते थे वो छोड़ दिए। सब 1 जनवरी को छोड़ते गए। तो ये सारा चीज महापुरुषों की संगति में जाने से ये परिणाम आया हम लोगों के सामने में। तो सारे उल्टे पुल्टे विचार छूटते जाते हैं, बुद्धि सात्विक होती जाती है। और सात्विक बुद्धि जब आती है, महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, तब लगता है कि भक्ति के डगर पर हम कैसे बढ़ेंगे। धीरे धीरे पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा की पढ़ाई जैसे होती है, उसी प्रकार संतों की संगति से वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, वहां संगति मिल गई। उन महापुरुषों की संगति में जाकर के अच्छी अच्छी कथा कहानी को सुनते हैं और बुद्धि पवित्र होती है। और जब जब हमारे कदम डगमगाते हैं, आप शास्त्रों को पढ़िए, बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी। वो शास्त्र आप पर रोक लगाएगा। किसी महापुरुष की संगति में जाइए, जैसे जाएंगे महापुरुष की संगति में, तो जैसे आईने के सामने में खड़े होते हैं और हमारे चेहरे की गंदगी दिखलाई पड़ने लगती है, उसी तरह महापुरुषों की संगति में जाएंगे, आपको अपने आप धीरे धीरे उल्टी पुल्टी बातों को छोड़ने का मन करने लगेगा। तो बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, वहां से आगे बढ़ते हैं। तो उन महापुरुषों से चाहते हैं और कुछ ऐसी चीजें मिल जाए कि धीरे धीरे साधना में हमारी बढ़ोतरी हो। तो इसी में अनेक नाम से मन को हटाने के लिए गुरु जी एक नाम का सहारा दे देते हैं। तो यही है हम लोग मानस योग में, यही तो है मानस जप और मानस ध्यान है। मन ही मन, किसी पवित्र मन को क्या कहते हैं, छोटे से छोटे मंत्र आया है रामचरितमानस में, मंत्र परम लघु जासुवस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहाँ बस कर अंकुश कर। जैसे लोहे का एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, उसी प्रकार महापुरुष के द्वारा दिया गया परम लघु जो मंत्र होता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सारे देवी देवताओं को वश में कर लेता है। तो इस दृढ़ता के साथ इस मंत्र का जप करना, ये अनेक नामों से छूट जाए मन, एक नाम पर स्थिर हो जाए, इसके लिए एक मंत्र का सहारा दे देते हैं। अनेक रूपों में मन फंसा है, उन सारे रूपों को छोड़ करके एक रूप पर टिक जाए। तो गुरु महाराज जी बताए कि गुरु की मानस मूर्ति का ध्यान करो, अपने मानस पटल पर गुरु की मानस मूर्ति को बिठाओ। जिस रूप को अपनी खुली आंखों से बाहर में देखते हो, आंखें खुली हो कि बंद हो, मानस पटल पर सदैव एकदम हूबहू वही रूप दिखता रहे, यही तो मानस ध्यान में किया जाता है। तो ये काम, ये कहा कि सबसे पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस जप और मानस ध्यान करो, यह मानस योग है। और ये मानस जप और मानस ध्यान आपके मन को पवित्र बनाएगा, आपके मन को चंचल बनाएगा। और जब तक चंचल होगा नहीं,
आया है रामचरितमानस में, अमल अचल मन त्रोण समान। जो मन अचल होगा वही मन अमल होगा, वही मन मल रहित होगा। यानी संसार, मन की चंचलता में संसार है और मन की निश्चलता में परमात्मा है। तो मन की चंचलता का परित्याग करेगा धीरे धीरे मानस जप और मानस ध्यान से, अर्थात मानस योग से। लेकिन जब हम प्रवेश करेंगे परमात्मा के द्वार में, तो उसके लिए कहा तुमको अग्नि की ज्योतियों का योग करना पड़ेगा, अर्थात दृष्टि योग का साधन करना पड़ेगा। ब्रह्मांड में प्रवेश जिस क्रिया से हो वही तो बिंदु ध्यान की क्रिया है, और यही अग्नि की ज्योति का योग है। दोनों दृष्टि धारों को सम करने की कला और शिक्षा ये बिंदु ध्यान के माध्यम से गुरुजी ने हम लोगों को बतलाया है। सारे सत्संगी भाई ये काम करते हैं, इसी के द्वारा उस ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करता कौन है? जो बार बार दुनिया के ख्यालों से हटा करके एकदम टकटकी लगाकर ध्यानाभ्यास करो, सद सद ही चातक दृष्टि बनाइयो। गुरु महाराज जी दूसरे पद में लिखते हैं, बिंदु चंद तव सूर प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। तो दृढ़ता के साथ जो सुषुम्ना में समेट करके दोनों दृष्टि धारों को टकटकी लगा करके गुरु की युक्ति के मुताबिक दसम द्वार पर नासिका के अग्रभाग में द्वादशांगुल पर स्थिर करने का अभ्यास करता रहता है। परमात्मा भी जानते हैं, वो भी देखते हैं कि सदैव हमारे द्वार पर ये बैठा हुआ है, कहीं जाना नहीं चाहता। कोई भी संसार की कोई चीज इसे अच्छी नहीं लगती तो वो द्वार खोल देते हैं परमात्मा। रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, कोई तो है द्वार पर पड़ा हुआ, आपके लिए परमात्मा का द्वार खुल जाता है। ये संक्षेप में हमने आप लोगों को सुनाया। ये कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सारा काम अभी कठोपनिषद के मंत्र में सुन रहे थे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत क्षुरस्य धारा निशित्या दुरत्या पथस तत्कवयो बदंती। कवि लोग ऐसा ही दुर्गम और कठिन बतलाते हैं उस मार्ग को। किस मार्ग को? ये भक्ति के मार्ग को। ये जमराज ने नचिकेता को उपदेश किया था, पहले उठो फिर जागो। माना जिस अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में हो, सुसुप्ति अवस्था में हो, तीन अवस्था में जीवों का आना जाना होता है। का सबसे निचली अवस्था में रहते हैं तो अचेत अवस्था में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में रहते हैं थोड़ी ज्ञान की अवस्था रहती है, जागृत अवस्था में रहते हैं विशेष ज्ञान की अवस्था में रहते हैं। का इन तीनों अवस्थाओं से पहले अपने आप को ऊपर उठाओ और तब वहां चल करके तुम्हारा जगना होगा, और नहीं तो मोह निशा सब सो बनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। योगी बने तो ये जगना होगा। तीन अवस्थाओं से अपने आप को उठा करके चौथी अवस्था में चल करके जगना होता है। यहां चलकर इस रास्ते में जो चलना होता है ये छुरे की धार के समान तीक्ष्ण और दुस्तर है, बड़ी कठिन है इस जगह पर चलना। लेकिन एक संत ने सांत्वना और तसल्ली देकर के कहा, ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जाने। तुम्हारे ऊपर होगा फजल, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, कहां? खौफो खतर की जाने। खौफ मन डर और खतर मन खतरा। न तो डर है कहीं, न खतरा है कहीं उस रास्ते में, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं पग पग पर परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं। परेशानियां जीवन में आएंगी लेकिन परमात्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। परेशानी आते जरूर भक्तों को, लेकिन परमात्मा कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आपके ऊपर कृपा होगी, कठिन जरूर है, डर जरूर है, लेकिन परमात्मा की कृपा सदैव, उस कृपा से हमारी रक्षा होती रहती है। तो इस रास्ते पर चलना बड़ी ही कठिन है। आवश्यकता है कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, यू काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, कछवी के समान हमारी दृष्टि रहे। मन जैसे कछवी सूखे में अंडा देती है, अब पानी में रह करके अपने ख्याल से अंडे को सेवती है। पनिहारिन चलती है, माथे पर घड़ा लेके, एक घड़ा कमर पर रखती है, हाथ में रस्सी बाल्टी है, सबों से गप करती हुई जाती है, लेकिन ख्याल सदैव माथे वाले घड़े पर रहता है। तो उसी प्रकार हमारी भी वृत्ति हो जाए, संसार के सारे सारे झंझावातों के बीच में हम हैं, लेकिन हमारी वृत्ति सदैव उस परमात्मा के साथ रहे। एक लड़की जहाज में बैठी थी, अब जहाज लगा कि अब दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो सारे लोग भयभीत थे, हलचल मचा रहे थे, लेकिन आगे में जो पायलट के बगल में लड़की बैठी थी वो हलचल नहीं कर रही थी।
तो बाद में धीरे धीरे पायलट ने सही सलामत जहाज को नीचे उतारा। तो सारे लोगों ने उस लड़की से पूछा कि हम सारे लोग बेचैन हो रहे थे और तुम चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, क्या बात है, तुम्हारे शरीर में कोई हलचल ही नहीं थी? क्या आपको नहीं पता है जहाज चलाने वाले जो पायलट है ना वो मेरे पापा है, वो कभी मेरा अनिष्ट नहीं होने देंगे। जब पापा ही मेरे रक्षक हैं तो कैसे मेरा अनिष्ट हो सकता है? इसलिए आप सारे लोग परेशान थे, मैं परेशान नहीं था। तो परमात्मा की कृपा भक्तों के ऊपर होती रहती है। दुनिया के लोग परेशान होते हैं, भक्त कभी परेशान नहीं होते हैं। वो जानते हैं कभी भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक अंग्रेज जहाज पर चला आ रहा था, पानी वाले जहाज पर, समुद्र में तूफान उठा। पत्नी कहती है पति को, कह जी आपको डर नहीं लगता है, ये तूफान उठ गया है, क्या करेंगे? तो म्यान में तलवार थी, तलवार गले में सटा दिया पत्नी को। कहा तुमको इसका डर लगता है? का इस विकट घड़ी में आपको मजाक सूझ रहा है? तो बगल में रिवॉल्वर था, कनपट्टी में सटा दिया पत्नी को। का इसका डर लगता है? बोला फिर आप मजाक कर रहे हैं, पता नहीं ये जहाज कब डूब जाए और आप कनपट्टी में ये रिवॉल्वर सटा दिए हैं। बोला इसका डर लगता है कि नहीं? सो बताओ ना। बोला डरना किस बात का, आप मेरे पति हैं, हम आपकी धर्म पत्नी हैं, आप मेरा कैसे अनिष्ट कर सकती हैं? कहा जब तुमको मेरे एक पति पर इतना भरोसा है तो जो संसार के मालिक हैं वो हम लोगों का कैसे अनिष्ट कर सकते हैं? तो परमात्मा की कृपा सब पर, भक्तों पर बरसती रहती है। कठिन जरूर है, लेकिन गुरु प्रभु की कृपा अगर हमारे ऊपर है तो उनकी कृपा के भरोसे आगे की जीवन नैया हमारी पार लगती है। ऐसा ही वेद भगवान का संक्षेप में उपदेश है। इसी निवेदन के साथ मैं स्वामी श्रद्धानंद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।